चलो सर, फटाफट से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पढ़ते हैं सर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मिस्टर ए रन्स अ बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ही क्लोजेज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st मार्च। द बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2021 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट अपने को ओपनिंग इन्होंने ही बना के दी है। चलो ठीक है, अपना एक काम बचा दिया कि अपने को ओपनिंग की कैपिटल उन्होंने दी हुई है। बोलो क्लियर है? अब देखो ये क्या कह रहा है सर। सबसे पहले तो देखो ये बनाने के लिए क्या बोल रहा है, तो सर देखो क्या बनवाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किस डेट पे? 31st मार्च 2022 की डेट पे बनवाएगा ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। चलो चेक करना अभी क्या कह रहा है। सबसे पहले है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दिमाग में आपके 4-5 सवाल आ जाने चाहिए कि अपने को ट्रेडिंग बनानी है, पेंडल बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है ट्रेडिंग बनाने के लिए? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, टोटल परचेजेस, टोटल सेल्स। ठीक है, ये अपने पास में होनी चाहिए। और अगर अपने को बनाना है पी&एल तो अपने पास में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम होने चाहिए। ठीक है, और बैलेंस शीट के लिए सारे एसेट्स लायबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास में होने चाहिए। ठीक है, यही है कहानी। अब एक बार है ना अपन इस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, रीड करेंगे, सिर्फ फटाफट से गो थ्रू करेंगे। और एक चीज दिमाग में रखना कि क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज दी हुई है कि नहीं दी हुई, आपको ही चेक करते हैं। चलो, स्टॉक दिया हुआ है क्या ओपनिंग का? दिया क्या स्टॉक? ये देखो, ये स्टॉक तो दिया हुआ है ओपनिंग का, ये तो अपने को मिल गया। चलो अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है हिज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022, मतलब पूरे साल भर की जो ईयर है वो पिछले साल की सेल्स से 20% ज्यादा है। अच्छा, पहली बात तो यहां तक 20% ज्यादा है, ये इतनी बात ही पढ़ने का पहले तो, कि पिछले साल की जो सेल्स है ना उसमें 20% जोड़ दोगे ना तो क्या आ जाएगी? करंट ईयर की सेल्स आ जाएगी। कुल मिला के जबरदस्ती कैलकुलेशन बढ़ा दी अपने लिए। अभी अपने को पिछले साल की सेल्स देगा, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? 20%। क्या आ जाएगी? करंट ईयर की सेल्स आ जाएगी। बोलो क्लियर है ना? आ जाएगी ना करंट की सेल? अभी निकाल के दिखाऊंगा, देखना। अच्छा सुनो, ये क्या बोल रहा है, फिर जो करंट ईयर की सेल्स आएगी ना, जो भी आएगी, ठीक है, उसका 20% तो क्या होगा? कैश सेल। तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? क्रेडिट सेल। चलो लिखते हैं, आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट पहला, कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स ऑफ 2021-22 है ना अपना वाला ईयर, करंट ईयर यही तो है। 21-22 चला रहे हैं, ठीक है सर। तो सर अपन लेंगे यहां पे सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, दैट इज 2021 की सेल कितनी दी हुई है अपने को? कमॉन, 5 लाख दी हुई है। इसमें क्या ऐड करना है सर? 20% ऐड करना है। कितना आ रहा है? 1 लाख। तो बताओ भैया, करंट ईयर की सेल्स कितनी हो गई अपनी? इजी है सर। ये बन गया अपना पहला वर्किंग नोट। ठीक है, अब बताओ सर अपन सेकंड क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्रेडिट सेल्स। अच्छा यार, अगर क्रेडिट सेल्स की इंफॉर्मेशन इतनी इजीली दी हुई है ना, इसका मतलब फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या डेटर का क्लोजिंग बैलेंस छुपा रखा होगा। कुछ तो छुपाएगा भाई। क्या छुपा रखा है? पक्की बात? चेक करा आपने? जितना रिसीव हो रखा है वो छुपा रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर गिवन है क्वेश्चन में, अगर अपन आगे रीड करेंगे तो पता लगेगा। बट अपने को ये समझ में आ रहा है कि फिर अपने को कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। उसके लिए क्या हमारे पास में आ गई है इन्फॉर्मेशन निकल के, क्रेडिट सेल्स की दी हुई है। चलो, तो कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स कैसे करेंगे बताओ कैलकुलेशन? सर देखो ना, आप टोटल सेल्स है उसमें से कैश सेल माइनस कर दो। टोटल सेल्स वर्किंग नोट नंबर 1 कितनी है? 6 लाख।
इसमें से क्या माइनस कर दूं, कैश सेल्स, कितना है कैश सेल, कम ऑन, 6 लाख का 20%, 1,20,000 है अपना कैश सेल्स। तो बताओ सर क्रेडिट सेल्स कितना आ गया यहाँ पे। अब अगर आप कह रहे हो कि कैश रिसीट फ्रॉम डेटर नहीं दिया है तो क्रेडिट सेल्स को यूज करके, डेटर के ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को यूज करके, ठीक है, क्या निकाल लेंगे, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर निकाल लेंगे। बोलो क्लियर है क्या, इजी, यहां तक सेट है, बना लिया आपने ये, ओके। अब आप चेक करो आगे और क्या क्या दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि पेमेंट हमने जितनी भी परचेज करी है उसका पेमेंट हमने सब चेक से दिया है। अच्छा, यहाँ पे भी चेक और कैश का लफड़ा है क्या, ठीक है, बढ़िया है, चेक से दिया मतलब बैंक से। फिर बोल रहा है कि गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, गुड्स हमने कैश में भी सेल किए हैं, क्रेडिट में भी सेल किए हैं। और जो क्रेडिट वो कस्टमर है ना, उन्होंने पेमेंट जो भी दिया होगा वो हम निकालेंगे ना, भी डेटर बना के, डेटर अकाउंट बना के निकालेंगे कैश रिसीट फ्रॉम डेटर। तो वो किस में आया होगा पेमेंट, बैंक के थ्रू पेमेंट आया होगा, चेक के थ्रू अपने पास पेमेंट आया होगा। अभी देखो दोनों में अलग अलग दे रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरह। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ झोल मिलेगा अपने को लास्ट में, कैश या बैंक अकाउंट में मुझे कुछ ना कुछ बैलेंस मिल सकता है अलग अलग, ठीक है। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी चार्ज एज 10%। फिर ये बोल रहा है कि मिस्टर ए सेंड टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस। मतलब ये कह रहा है कि जो भी लास्ट में पैसा बचता है ना, हेलो, वो किसके पास भेज दिया जाता है सर, कमोन, बैंक के पास भेज दिया जाता है लास्ट डेट पर। क्या, पेमेंट करने के बाद, सैलरी पे करने के बाद, मतलब अपन सैलरी कैश में पे करते हैं, ऑफिस एक्सपेंस पे करने के बाद, और पर्सनल एक्सपेंस यानी कि ड्राइंग करने के बाद। मतलब सैलरी अपन कैश में पे करते हैं, ऑफिस एक्सपेंस अपन कैश में पे करते हैं, ड्राइंग्स अपन कैश में करते हैं। उसके बाद जो भी कैश बचता है वो अपन किधर जमा करवा देते हैं, बैंक में कलेक्शन के लिए जमा करवा देते हैं। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक तो। फिर ये बोल रहा है एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक, क्या बात है, पासबुक का भी एनालिसिस उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है सर, इधर ये अच्छी पॉइंट है। फिर ये बोल रहा है सर क्लोजिंग बैलेंसेस हमको दिए हुए हैं स्टॉक के, डेटर के, क्रेडिटर फॉर गुड्स के। ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2022 यानी कि साल के एंड पे कैशियर को पकड़ा गया सर, कैशियर भाग गया, कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बुक। मतलब जितना भी कैश बुक में बैलेंस बचा था उसके साथ में कैशियर क्या कर गया, भाग गया, चोरी करके भग गया भाई साहब, थेफ्ट हो गया। मतलब अपने को कैश बुक का क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, कैश का क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद में जो बचा अपने पास में, वैसे तो बैंक में जमा कराते हैं अपन, पर कैशियर बोला कि बैंक में जमा कराने जा रहा हूं, और उसके बाद आया ही नहीं, भाग गया वो तो, ठीक है। तो कुल मिलाए क्या हो गई, चोरी हो गई यहाँ पे कैश की, क्या हो गई कमॉन, चोरी हो गई कैश की। कोई दिक्कत नहीं, चोरी हो गई कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया, लॉस हो गया ना, मतलब बढ़िया तो क्या है, लॉस हो गया, अपन एंट्री पास कर देंगे, ठीक है, लॉस हो गया यहाँ पे ये। तो इसमें इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकालना पड़ेगा, स्पेसिफिकली कैश, बैंक नहीं, कैश, क्योंकि चोरी किसी करी है भाई साहब, कैश की चोरी करी है, ठीक है। अब बनाना है ट्रेडिंग में बैलेंस शीट। अब बताओ सर स्टेप बाय स्टेप, यार ये क्या काम आएगा, ये कुछ काम आने वाला है, कैश बुक में काम आएगा सर। ये अपने मतलब ये बोल रहा है कि अपने बैंक के थ्रू क्या क्या पेमेंट हुआ है, बैंक के थ्रू क्या क्या पेमेंट हुआ है, और कितना अपन ने कैश जो है वो जमा करवाया है बैंक में, यही तो कह रहा है। हेलो, हेलो, ये अपने को बैंक के बैलेंसेस में से क्या क्या माइनस हुआ है, प्लस हुआ, उसकी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई। पता है मजा कब आता, मजा तब आता जब आपको ऊपर जो बैंक का बैलेंस दिया है ना, उसके अंदर बीआरएस वाले कुछ पॉइंट डाल देता है ये, बीआरएस वाले पॉइंट डाल देता, फिर बोलता पहले तो आप सही बैंक बैलेंस निकालो, ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक बना के लास्ट ईयर की, और फिर उस नई सही कैश बुक से क्या करो, आगे क्वेश्चन सॉल्व करो, तब आता मजा। ऐसे क्वेश्चन है मेरे पास, आप ये मत समझना बीआरएस का क्वेश्चन अलग से आएगा, बीआरएस का क्वेश्चन इसमें भी डाल सकता है ये। अब वो कब जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। आप बिलीव नहीं करोगे, आईसीएससी बोर्ड है ना, आईसीएससी बोर्ड, एक तो होता है सीबीएसई आरबीएसई हो गया स्टेट बोर्ड अपना, फिर एक हो गया एक अपने आईसीएससी बोर्ड, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एजुकेशन, आईएससी भी बोलते हैं इसको, सीआईएससी भी बोलते हैं, दो दो नाम है, पता नहीं, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। तो इनके दो 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 ही जो नाम है अपने पास में बोर्ड्स के ना, इनके 11th क्लास की बुक्स में ऐसे भारी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जहाँ पे मतलब फाइनल अकाउंट्स के साथ ही बीआरएस भी आ रहा है, इन्वेंटरी की वैल्यूएशन भी आ रही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विथ
फाइनल अकाउंट्स आ रहा है, जो अपन फाउंडेशन में पढ़ते हैं ना, वो सारी चीज़ें उनको 11 क्लास में पढ़ाते हैं। हालांकि बच्चे पढ़ते नहीं है, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो बोर्ड ही उन स्कूल्स के अंदर है जो बहुत महंगी स्कूल्स है। तो जनरली मतलब फिर वहाँ पे इतना कुछ कवरेज होता नहीं है, प्रॉब्लम आती है। मतलब डीके गोयल है मेरे पास में, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं ना, आई हैव दैट बुक, तो मुझसे ले आ सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। चलो अभी अपन ये करते हैं सर, आप डरा देते हो, बस पहले ये काम करा करो आप आके। अभी ये करते हैं, आ जाओ। चलो तो अपन करते हैं पेमेंट फॉर ऑल परचेज। तो सर एक समझ में आ गया, एक तो है ना मुझे कलेक्शन फ्रॉम डेटर तो निकालना ही है, तो एक काम करते हैं डेटर का अकाउंट बना ले। चलो आ जाओ, डेटर का अकाउंट तो अपन बना ही लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, डेटर्स अकाउंट। एक बार चेक करो अपने को क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या यहाँ पे, क्या कैलकुलेट करने के लिए। नहीं डेटर तो अपन बना रहे हैं, क्रेडिटर बनाने की रिक्वायरमेंट है क्या, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने के लिए, कैश परचेज दिए क्या जो। सर परचेज हुई क्रेडिट में, यही कह रहे हो क्या आप, या परचेज कैश में भी हुई है। पेमेंट टू क्रेडिटर भी दे रखा है, तो क्या परचेज की इंफॉर्मेशन दी हुई क्या, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं दी हुई ना, मतलब अपने को क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। चलो अभी तो अपन डेटा बनाते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताइए जी, डेटर का बैलेंस कितना है ओपनिंग, कम ऑन। 1 लाख। क्लोजिंग दिया है, 1,20,000। ओके, और क्या दिया है सर, क्रेडिट सेल्स आ गई ना अपने पास में, एंट्री क्या करी होगी अपन ने क्रेडिट सेल्स की, क्रेडिट सेल्स की एंट्री करी होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए की निकालती क्रेडिट सेल अपन ने, 4,80,000। हाँ सर, और कुछ दिया है क्या, और कुछ दिया है क्या सर जी। हाँ सर, कुछ दिया है क्या और, कोई डेटर को डिस्काउंट दिया, बैड डेट हुआ, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है नहीं सर, तो बस क्या निकल जाएगा हमारे पास डायरेक्टली अभी। अच्छा पेमेंट कैश में आ रहा है बैंक में आ रहा है, ये भी चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कैश बुक मतलब कैश अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा और बैंक अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो चोरी हो चुका है सर, वो चोरी हो चुका है, पता है ना आपको, अलग अलग बनाना पड़ेगा यहाँ पे। कैश में आ रहा है, बैंक में आ रहा है, बैंक में तो क्या लिखूं यहाँ पे, बाय बैंक। कितना आ रहा है बताओ, 4,60,000। तो यार अगर ये अपन ने कैलकुलेट किया है तो ये फिर कहीं ना कहीं अपने काम तो आएगा भाई, फिर बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को। क्यों बैंक का अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा भाई, चेक करना, क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्या बैंक का, या नहीं दिया है, दिया है क्या, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो लगे हाथ तो फिर फोर्थ नोट बना लेते हैं, बैंक का अकाउंट भी फिर बनाना पड़ेगा अपने को। ये सिर्फ बैंक का अकाउंट है, ध्यान रखना, ये कैश बुक नहीं है सर, इसमें सिर्फ बैंक की बातें होगी सर। हाँ हाँ, अभी वो भी बनाएंगे, क्रेडिटर भी बनाएंगे, चिंता मत करो। साथ में एक काम करो, लगे हाथों क्रेडिटर का भी खींच दो, क्रेडिटर का अकाउंट भी खींच दो फटाफट, फास्ट एवरीबडी। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दिया हुआ है और क्रेडिट परचेज भी कैलकुलेट करनी है सर। बताना बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ था आपको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,000।
ओके, अभी कितना पैसा आया डेटर से, तो वो भी डेबिट में लिख देता हूँ, टू डेटर 4 लाख, 4,60,000। ये बताओ श्योर है यहाँ तक? हेलो, यही है ना सर? जो भी इन्फॉर्मेशन आई है मैंने लिख दिया बैंक के अंदर। अभी और देखते हैं बैंक के क्या है, आगे देखेंगे। पहले एक काम करवाओ अब मुझे, ये लिखने के बाद में क्रेडिटर का अकाउंट बना ले, क्या कैलकुलेट करने के लिए। तो सारी परचेज अपन ने क्रेडिट में ही की है क्या, या कैश में भी की है? हाँ जी, चेक करो, पहले चेक करो, देखो कुछ बोला था किसने। तो इसने बोला था कि पेमेंट फॉर ऑल दी परचेजेस वर मेड बाय चेक ओनली। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला इसने सर, कैश की से कैश की परचेज करी है। और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है जो हम जिससे कैलकुलेट कर सकते हैं। गुड्स के लिए तो बोला है कि गुड्स तो हम कैश में सेल करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं, पर परचेज के लिए ऐसा नहीं बोला। इसने बोला पेमेंट जो भी करा होगा ना अपन ने, वो सब चेक से करा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो एक बार बनाते हैं क्रेडिटर का अकाउंट। आ जाओ बनाते हैं, आ जाओ। जितना जितना इन्फॉर्मेशन समझ में आ रहा है उतना उतना लिखते जा रहे हैं सर। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बताना, ओपनिंग कितना है? 82,000। क्लोजिंग बताओगे मेरे भाइयों बहनों? क्लोजिंग क्रेडिटर पेमेंट कितना किया, दिया है क्या क्रेडिटर को? सर कहाँ दिया है? अरे सर ये दिया है ना, पासबुक देके घबराहट पैदा कर दी, जबकि कुछ नहीं है, बैंक के ट्रांजेक्शन दिया हमारे को। 3 लाख रुपीज का पेमेंट किया है क्रेडिटर को, एंट्री का हो जाएगी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिटर के अकाउंट में तो डेबिट साइड में टू बैंक, और बैंक में क्रेडिट साइड बाय। चलो और बताओ, कुछ क्रेडिटर की और इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या? हेलो, चेक कर लो आराम से। क्रेडिटर के बारे में और कुछ लिखा है क्या? डिस्काउंट रिसीव हमने किया है। हेलो, कुछ लिखा है ऐसा? कुछ नहीं लिखा है, क्लोज कर दें। बताओ कितना आ रहा है? कितना रकम ऑन? 3,64,000। क्या आ गया ये? तो लिखेंगे तो बाय परचेजेज ही। बैलेंसिंग फिगर 3,64,000। सेट है क्या यहाँ तक? बताओ, तब समझ में आ रहा है क्या? बोलो। चलो सर, यहाँ तक अपना कंप्लीशन हो गया है। अपने पास में सर परचेज की इंफॉर्मेशन निकल गई है, और अपन ने सर क्रेडिट सेल्स यहाँ पे निकाल ली है 4,80,000। ठीक है। अच्छा, अब सर इसने कुछ बोला था क्या अपने को? यहाँ पे बोला था कि हम लोगों ने गुड्स जो है वो कैश में भी सेल किए हैं। तो कैश की सेल की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्या अपन? सर निकाल ली थी ना, स्टार्टिंग में निकाल ली थी, वो तो दी हुई थी 20% है सर। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? कैश की सेल भी है, क्रेडिट सेल भी है, परचेज की इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल गई। कैश परचेज अपने तक कुछ समझ में आ नहीं रही है, मतलब सारी परचेज कैसे की होगी? क्रेडिट में ही की होगी। हेलो, यही किया, यही है कहानी। अब और बताओ, और कौन ट्रांजेक्शन रह गए? सर सेल्स परचेज वाले सारे खत्म हो गए, अब अपने पास में बैंक के ट्रांजेक्शन रह गए। सर एक बार बैंक के ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं। ये बोल रहे रेंट अपन ने पूरा पे किया, कितने रुपए का पे किया? कम ऑन, 16,000 का। क्या एंट्री की होगी? क्या एंट्री की होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में क्या लिख दूं? बाय रेंट कितना है? 16,000। अगली एंट्री क्या की होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, बैंक नहीं सर। पहली एंट्री की होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगली एंट्री की होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। ट्रांसफर करेंगे ना रेंट को। चलो आ जाओ, पीएनएल में चलते हैं। पीएनएल के डेबिट साइड टू रेंट 16,000। आए गए हैं तो ट्रेडिंग के भी जो इन्फॉर्मेशन अपन कैलकुलेट कर चुके हैं वो लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 2,80,000। परचेज निकाल लिया अपन ने, कितनी आई थी? 3,64,000। यस और नो?
सेल्स बताओ, सेल्स। कैश सेल तो कितना है? 120। और क्रेडिट सेल कितनी है? कितनी आ गई सेल्स टोटल? 6 लाख। पिछले साल की सेल से 20% ज़्यादा। क्लोजिंग स्टॉक है अपने पास? कितना दिया है? 1,60,000। जो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने निकाली वो मैंने लिख दी अभी तक यहाँ पे। सर सेट है, बताओ। चलें आगे। ट्रेडिंग में 4 इंफॉर्मेशन लिख दी मैंने। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्रेडिट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जितनी समझ में आई मुझे। पर P&L में मैंने लिख दिया रेंट के बारे में। अब वापस चलता हूँ मैं अपने क्वेश्चन में, और क्या खबर है। सर ये बोल रहा है कि हम लोगों ने क्या है कि कैश जो है ना वो डिपॉजिट करवाया था बैंक में ड्यूरिंग द ईयर। कितने रुपए का? 80,000। तो बताओ एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो सर, बैंक में चलते हैं। सर कैश अकाउंट भी बना लेते हैं फिर साथ में। हेलो, कैश अकाउंट भी बना लेते हैं साथ में सर, क्योंकि वो कैश की चोरी करके लेके गया था क्लोजिंग बैलेंस की। याद करो आप, वो कैशियर। तो वो कितना क्लोजिंग बैलेंस था वो उसका मतलब ने वो दिया हुआ नहीं है, वो भी तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा जी। चलो तो आ जाओ, कैश का अकाउंट भी साथ साथ में बना लेते हैं। नोट नंबर कौन सा हो गया? 6। चलो बताना, कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या था मेरे भाइयों बहनों? हाँ जी। टू ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000। अपन ने दोस्तों कैश में सेल्स भी करी है। हेलो, उसकी क्या एंट्री हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश की सेल्स है ना वो। कितने रुपए की है? 1,20,000। यहां तक सेट है क्या, बोलो। हेलो, ओपनिंग बैलेंस और कैश की सेल्स मैंने यहां लिख दी। यहां तक सही है सर? समझ में आ रहा है क्या, बोलो। अब मेरी बात सुनो। अभी अभी जस्ट अपन ने पढ़ा कि अपन ने बैंक में कैश जमा कराया है। क्या एंट्री कर लेंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना जमा कराया? 80,000। तो कैश में क्या लिखूं? लिख दिया तक। कितना है? 80,000 सर, सिंपल। ये बताओ यहां तक सेट है क्या? हेलो, यहां तक समझ में आ रहा है? जितना जितना इन्फॉर्मेशन दी जा रहा है वैसे वैसे उसको मैंने पोस्ट कर दी। आगे चलते हैं सर। सर बताओ सर, कौन सी इन्फॉर्मेशन रह गई? ये खत्म हो गया पूरा। उसके बाद सर ये गुड्स वर्ल्ड सोल्ड, ये स्टार्टिंग की 3 इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई। फोर्थ पॉइंट रह रहा है अभी, फिफ्थ पॉइंट रह रहा है एक बार। और क्लोजिंग बैलेंस भी अपन ने एक बार देख लिया है, और ये तो हमको कैलकुलेट करना ही है। चलो, तो कुल मिला के अपन है ना फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट कर लेते हैं पहले। ये बोल रहा है फर्नीचर इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। एक बार चेक कर लो फर्नीचर था कितने का मेरे पास। 40,000 का। बताओ एंट्री, बताओ डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। नेक्स्ट एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। यही तो होती है सर, दो ही तो होगी। एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाली और एक डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने वाली। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितना, कम ऑन बताओ। तो P&L में आ गया मैं तो डायरेक्टली, और डेबिट साइड में लिख रहा हूं टू डेप्रिसिएशन। $4,000। अब बताओ बैलेंस शीट में कितने रुपए का दिखेगा फर्नीचर जी? फर्नीचर 40 का था, अपन ने कितना डेप्रिशिएट कर दिया? 4,000 का। ये दिख रहा है 36,000। ये मेरी बैलेंस शीट है क्लोजिंग। यहां तक सेट है? बोलो बोलो, पक्की बात, श्योर है?
चलो अब एक लास्ट पॉइंट बच रहा है सर, उसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सर मिस्टर ए जो है ना सर, वो भेजता है मंथ का कलेक्शन जो बचता है ना लास्ट में, उसको भेजता है सर बैंक में जमा कराने के लिए, ठीक है। क्या करने के बाद? बोले सैलरी पे करने के बाद 2000 रुपीज की पर मंथ सैलरी है या ईयर की दी हुई है? एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी ऑफ 2000 टू द क्लर्क, ऑफिस एक्सपेंस 1200 एंड पर्सनल एक्सपेंस 500। पहले ये बता दो ये पर मंथ है या ये क्या है? पक्की बात? श्योर? तो फिर ये क्या लिखा हुआ है? बोले मिस्टर ए सेंड टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड में सैलरी देता है 2000, ऑफिस एक्सपेंस देता है 1200 और पर्सनल एक्सपेंस देता है 500। टोटल बताना कितना हो गया? सैलरी कितनी होगी कमोन बताओ? 24,000, ठीक है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस कितना हो गया? 14,400 और पर्सनल एक्सपेंस 6,000। अपने पास में एक बात बताओ, ये कैश का बैलेंस था कितना मेरे पास, ये बताओ। चलो देखो ना मेरे पास में कितना था, ये 48 था, 48,000 था ना। 48,000 में से आप एक बार ये माइनस करो, सैलरी वैलरी खर्चा वर्चा, देखो कितना बचता है कैश का बैलेंस, बताओ देखिए एक बार एवरीबॉडी। कैश में ही तो पे करते हैं अपन ये। नहीं नहीं, ओपनिंग नहीं, कैश सेल आने के बाद और बैंक में जमा कराने के बाद में कितना बच रहा है देखो आप। 68,000 बच रहा है। 68,000 में से आप सैलरी माइनस करो, कितना आ रहा है? 23,600 बच रहा है ना। सैलरी वैली देने के बाद क्या हो गया? वो चोरी हो गया। कमोन क्या हो गया? वो चोरी। चलो एक एक काम करते हैं, एक एक एंट्री करते हैं। सैलरी की एंट्री बोल दो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं लिख रहा हूं बाय सैलरी। कितने रुपए थी? 2000 इंटू 12, 24,000। ओके अगली एंट्री बोलो। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय ऑफिस एक्सपेंस कितना है भैया पर मंथ? 1200 इंटू 12 कितना आ गया? 14,400। और बाय ड्रॉइंग्स 500 इंटू 12 6,000। ये मैंने एंट्री पास कर दी, ठीक है। अब ये सैलरी और ऑफिस एक्सपेंस तो पेंडल में भी ट्रांसफर होंगे, यस और नो? चलो आ जाओ पेंडल में, आ जाओ लगा तो। डेबिट साइड टू सैलरी, और टू ऑफिस एक्सपेंस, $14,400। और ड्राइंग भी आएगा पीएनएल में या ट्रेडिंग में आएगा? सर ना ट्रेडिंग में ना पीएनएल में, ये तो अपने कैपिटल से लेस होता है। अब कैपिटल अकाउंट तो अलग से बनाते नहीं है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, बैलेंस शीट में से ही माइनस करके दिखा देते हैं। चलो बताओ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या आपको? $4,04,000 लेस कर देंगे इसमें से 6,000 की ड्राइंग। अब बैलेंस शीट पे एक बार आ गए हैं, दो तीन लाइन छोड़ के बाद में क्रेडिटर का बैलेंस लिखवा दो। क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का कितना आया था? 1,46,000। और कोई थी लाइबिलिटी? नहीं सर। डेटर का बैलेंस दिया हुआ था अपने पास में, कितना है? 1,20,000। स्टॉक दिया हुआ है? कैश का बचेगा बैलेंस? कैश का बचेगा? बैंक का कितना? वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी अपन ने किया थोड़ा ना है। कर लिया कैलकुलेट? वो तो करेंगे सर। कर लिया आपने? कर लिया होगा ना, अभी तो अपन करेंगे, ठीक है। बैंक आ गया। और कुछ एसेट में अपने पास में? कुछ है एसेट में? नहीं सर कुछ भी नहीं है, मैंने लिख दिया एक बार। मैंने ना जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता लगी वो मैं लिख दी। अब बताओ अब कहाँ आए बताओ सर। अब आ जाओ वापस एक बार कैश बुक में आ जाओ एक बार आप फटाफट। हमको पता लगाना है चोरी कितने की हुई है। देखो जी दोस्तों, डेबिट साइड में टोटल आप देखोगे कितना आ रहा है, 1,48,000।
क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस आ रहा है बताना। तो ये क्या बैलेंस कैश है क्या, या चोरी हुआ हुआ कैश है? तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखूं या बाय लॉस ऑफ कैश? बाय थेफ्ट, बाय लॉस ऑफ कैश, बाय थेफ्ट। जितना भी बैलेंस बचा था वो चोरी कर लिया ना कैशियर ने। कितना? 23,600। सर्कल लगा देना, बैलेंसिंग फिगर लिख देना। चलो तो सर चोरी की एंट्री कुल मिला के अपन ने कर दी लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगली एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट। समझ में आया? पी एंड एल में चलो डेबिट साइड। $23,600। ये बताओ यहां तक सेट है क्या सर? क्वेश्चन बताओ आप। इजी है, बोलो क्लियर। चलो अब मेरी बात सुनो, क्या एक बार देख लो अपन ने जो जो वर्किंग नोट बनाए हैं वो सारे क्लोज कर दिए क्या अपन ने? सारे बैलेंसिंग फिगर निकाल दिए क्या अपन ने? बोले हाँ सर ये टोटल सेल आ गया था, क्रेडिट सेल आ गया, फिर अपन ने क्रेडिट सेल का यूज करके लेटर का बैलेंस तो तुमको दिया हुआ था, हमने क्या करा कलेक्शन निकाल दिया। कलेक्शन निकाल के हमने बैंक में डाल दिया। अरे बैंक का बैलेंस क्लोज नहीं करवाया आपने यार। बताओ ना कितना आ रहा है? 2 लाख। टोटल बताओ, टोटल टोटल टोटल। बैलेंस फिगर आ रहा है 2 लाख। श्योर? क्या लिखूं? बाय बैलेंस कैरेड डाउन। कहां लिखूंगा ये बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस शीट। 2,62,000 आ गया। कैश आएगा क्या? सर कैश का बैलेंस बचा ही नहीं सर, कैसे आ सकता है? बचा ही नहीं, चोरी हो गया जो बचा था। समझ में आया क्या? लो अब क्या करें बताओ, क्या करें? अब सर अब क्लोज करो ट्रेडिंग बंडल को, खत्म करो। आ जाओ ट्रेडिंग बताओ कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट एवरीबॉडी? प्रॉफिट आ रहा है। TFD ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट 1,16,000। बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। क्या करें फिर नेट प्रॉफिट का? कैपिटल में ऐड कर दें? ओके। कोई एडिशनल कैपिटल लाया था क्या ये? चलो बताओ देखे कितना आ रहा है। 4 लाख। टोटल कितनी आ रही है? 5,78,000। और असेट साइड की 5,78,000। समझ आया क्या क्वेश्चन? हेलो। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आने लगा क्योंकि ये कम टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 जैसा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, मतलब
है ही नहीं चांस। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो अपन सॉल्व भी नहीं कर सकते उसको टाइमली। इलेक्शन 10 बता देखा था अपन ने कितना बड़ा था भाई, उसमें तो पता नहीं क्या कैलकुलेशन से फिर क्या कैलकुलेशन, समझ में आया आपको? इसमें भी अच्छा है सर, ये भी एलडीआर मार्क कर लेना आप, ये भी आ सकता है। चलो, कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया?